इंसानी जीवन खुशी और गम का मिश्रण है, जहाँ कभी बेचैनी तो कभी सुकून का क्षण है। घटना दुर्घटना अंधियारा तम है, इनसे बचना बचाना हमारा प्रण है। रहस्यमय ज्ञान बताना मेरा धर्म है, मानना ना मानना आपका धर्म है। विश्वास की नींव पर जुड़कर लाभ लीजिए, जो न मिला रहस्यमय ज्ञान की वो सौगात लीजिए, रहस्यमय ज्ञान की वो सौगात लीजिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। नो कॉपी नो पेस्ट, ओनली प्रैक्टिकल अपडेट। इस संसार में इंसानी जीवन में घटित घटना दुर्घटना के रहस्य में अनसुलझा प्रश्न बनकर रह जाता है। मैं आज बताने जा रहा हूं अद्भुत आश्चर्यजनक रहस्य में ऐसी घटना को जो आने वाले समय में एक अनुसंधानिक विषय हो सकता है। ध्यान पूर्वक पूरा वीडियो देखें। करीब 12-13 वर्ष पहले मेरे व्यावसायिक जिंदगी में काल की आंधी का तूफान अपने उफान पर था। मेरी जिंदगी की नैया डूबने के कगार पर थी। मौत का स्पष्ट दर्शन हो रहा था। महाशमशान निवासिनी महाकाली ने शमशान का मौत का स्पष्ट दर्शन मुझे कराया था। शक्ति युद्ध में फंसा मैं शक्तियों को समझने वाला बन रहा था। प्रैक्टिकल ज्ञान प्रैक्टिकल कहानी मेरे साथ चल रही थी। मेरी जिंदगी में जो है उलझन का दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं सिमटता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। मित्र जो है शत्रु बनते चले जा रहे थे। जो मेरे व्यवसायिक मित्र थे उनके साथ मेरा काम और नाम दोनों खराब होने लगा था। उनका दबाव बढ़ने लगा था और मेरी ज़िंदगी जो है बिखरने लगी थी। मैं उलझ रहा था। उसी में दो ऐसे दुकानदार थे जो एक ही ट्रेड से संबंध रखते थे। मेरा उनके साथ लेन देन क्लियर हो चुका था, लेकिन तब तक मेरी ज़िंदगी उजड़ गई थी और मैं जो है बिछावन पर आ गया था। मेरी ज़िंदगी में जो आया तूफान था उसने जो है मुझको एकदम बिखेर कर रख दिया था और मैं बिस्तर पर पड़ा, बिछावन पर पड़ा, अपने ज़िंदगी में रोशनी के आने की उम्मीद कर रहा था। इसमें भी साल निकल गए। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में जो है समय की रोशनी का, प्रकाश का, किरण का प्रवेश हुआ और मेरी ज़िंदगी अब नए सिरे से व्यवस्थित होने के राह पर चल निकली। मेरा शरीर भी साथ देने लगा। मैं कहीं और काम करने लगा। अब गुजरे कर्कश लम्हे को मैं याद करने से भी डरता था या डरने का प्रयास करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरा गुजरा लम्हा जो है मुझे याद हो। इस बीच जानकारी मिली कि करीब उसी घटना के 2-3 साल बाद ही उसमें से एक दुकानदार की मृत्यु हो गई, दूसरा दुकानदार वहाँ अलाइव था। इधर 1.5-2 साल पहले ऐसा हुआ कि मेरा भतीजा उसी मार्केट में उस जीवित दुकानदार के पास कुछ सामान लेने गया और बातचीत के दरमियान ही उस दुकानदार ने मेरा फ़ोन नंबर उससे ले लिया। मेरे घर में जब इस बात की जानकारी मिली तो थोड़ा-सा माहौल टेंस हो गया कि पता नहीं अब क्या बात है। चूँकि उनके साथ मेरा संबंध जो है कटु था, वो कड़वा अनुभव जो है मेरे पूरे परिवार को डराने वाला था। और मैं रात को जब घर आया तो मुझे भी इस बात की जानकारी मिली तो थोड़ा-सा टेंस मैं भी हो गया। मेरे ज़िंदगी में एक टेंशन आ गया कि पता नहीं क्या बात है। और फिर जो है मैं अपनी ज़िंदगी को चलाने लगा। मेरी दिनचर्या जो है चलने लगी, लेकिन दिमाग में कहीं न कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर रह गया कि आखिर उसने फ़ोन नंबर क्यों लिया। 8-10 दिन 15 दिन गुजरने के बाद मेरे उसी मोबाइल पर जो है एक कॉल आया और मेरे घर के लोगों ने उससे बात किया। तो उधर से कहा गया कि उसके पास मेरा कोई कागज़ पड़ा हुआ है और लेन-देन का बकाया है, सो उसको क्लियर कर दें। बात खत्म हो गई। रात को जब मैं काम से अपने घर वापस आया तो मुझे इस बात की जानकारी मिली, तो अब मेरे दिमाग का जो है सिक्स्थ सेंस जो है खड़का। ये कौन सी नई बात होगी, ये कौन सा नया जाल रच दिया गया, समय ये कौन सा नज़ारा मुझको दिखाना चाह रहा है। चूँकि मेरा उसके साथ लेन-देन क्लियर था, मैं अपने तौर पर बिल्कुल सही था, तो मैंने सोचा कि चलो फ़ोन पर बात ही कर लेते हैं कि आखिर मैटर क्या है, क्यों ये भ्रम कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ जा रहा है। मैंने कॉल लगाया और उससे बात करने का प्रयास किया। थोड़ी खड़खड़ाहट के साथ जो है उधर से कनेक्शन हुआ और बातचीत प्रारंभ हो गई। मैंने उसको स्पष्ट कहा कि मेरा तो आपके साथ लेन-देन क्लियर हो चुका है, तो फिर आप इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि नहीं, आपका एक कागज़ मेरे पास पड़ा है, वो बकाया है, ऐसा है, वैसा है। तो फिर मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी, तो इस घटना को हुए तो करीब 12-13 साल गुज़र गए, तो इस बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा कि नहीं, कल जब मैं नहाने गया था तो मैंने पैकेट में हाथ डाला तो मुझे ये कागज़ प्राप्त हुआ है और इसलिए मैंने कल ही आपको कॉल किया। अब ये मेरे के लिए एक बड़ा अजीब-सा प्रश्न था कि जो घटना मेरी ज़िंदगी में 12-13 साल पहले गुज़र चुका है और वो कह रहा है कि कल वो नहाने गया, कल उसको वो कागज़ मिला है। और बातचीत कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बातचीत तो हो रही थी। थोड़ा वो वातावरण मुझे टेंस भी कर रहा था, डरा भी रहा था।
और अंत में उसने मुझे चुनौती देते हुए कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, देख लेना। और ऐसा कह के फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम लोग अब एक टेंशन वाले माहौल में आ गए। अब क्या होगा, ये कौन सी बात है। दूसरे दिन से जो है मैं अब अपने आप को बचाने के प्रयास में लग गया। अपने मित्रों से सलाह लेने लगा, कानूनी दांव पेच को भी समझने का यत्न करने लगा कि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और ऐसे ही दिन गुजरने लगा। करीब 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन गुजर गया। और इस बीच मैं उस दुकानदार को अपने शत्रु के भाव से देखने लगा। चूंकि मैं जहाँ काम करने जाता था और जो मेरा घर था उसके बीच में ही वो दुकान, व्यावसायिक स्थल पड़ता था, तो मैं जब भी उधर से गुजरता उसे शत्रु भाव से ही देखता। चूंकि मैं तो यही जान रहा था कि उसी दुकानदार ने फ़ोन नंबर लिया है, तो उसी के साथ मेरी बातचीत हो रही, उसी के साथ जो ये सारा माहौल क्रिएट हुआ है। करीब 15-20 दिन के बाद ऐसा हुआ कि मेरा बेटा कोलकाता में जो जॉब कर रहा था, उसके शरीर का बायां हिस्सा थोड़ा कमज़ोर है, दाहिना हिस्सा ही उसका सही है। तो दाहिने हिस्से के दाहिने पैर पर जो है कि दुर्घटना से जो है वो जख्मी हो गया, उसका पैर जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और शक्तियाँ जब किसी को फांसती है तो फिर बचाव का कोई रास्ता नहीं मिलता है। ऐसा मैंने पहले भी कई बार अपने शक्ति खेल को बताने को या शक्ति पढ़ाई को बताने के दरमियान मैंने बता रखा है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और वो जो है फंस गया। शक्ति जो है उसको फांस चुकी थी। उस बीच उसका अपने ऑफिस से ऐसा कुछ बात किया हुआ था कि 2-3 दिन तक कोई छुट्टी नहीं ले सकता था। और जिस पैर के साथ उसका सही संबंध था, जो पैर मजबूत था, वही अब दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वो इलाज के लिए भी कहीं जा नहीं सकता था। मानसिक शारीरिक बेचैनी में बिल्कुल उलझ चुका था, फंस चुका था, वो काफ़ी प्रताड़ित हो रहा था। लेकिन 3 दिन किसी तरीके से उसने अपने आप को गुजारा। उसके बाद फिर वो गाड़ी करके कोलकाता से जब रांची मेरे पास पहुंचा तो हम लोग उसका इलाज कराया। और उसके बाद उसका करीब महीनों दिन तक जो है बिछावन पर ज़िंदगी गुजरा। अब मैं समझ रहा था कि उस शक्ति ने जो चुनौती दिया था कि मैं आ रहा हूँ, तो वो क्या खेल था। और तब जाकर मुझे समझ में आया कि जिस इंसान की मृत्यु 8-9 साल पहले हो गई थी, 7 साल पहले हो गई थी, मेरा टेलीफोनिक संवाद उसके साथ हो रहा था, उस दूसरी दुनिया के इंसान के साथ हो रहा था। अब ये एक रहस्यमय घटना है। चूँकि मेरा और भी 1-2 बार ऐसा हुआ है कि दूसरी दुनिया के प्राणियों के साथ संपर्क हुआ है या आत्माओं के साथ संपर्क हुआ है। मेरी ज़िंदगी में तंत्र मंत्र का प्रयोग, काफ़ी ज़्यादा शक्तियों का प्रयोग होता रहा है, चलता रहा है। इसलिए मैं ऐसी घटनाओं, क्रियाओं को आप तक पहुंचाने वाला भी बनता रहा हूं। अब यह एक समझने वाला विषय है कि जिस इंसान को शरीर छोड़े, इस दुनिया को छोड़े कई साल हो गए, वो बात को ये क्यों कह रहा है कि कल ही मैंने पैकेट में हाथ डाला है। तो समय का क्या खेल है या एक रहस्य है, इस पर किसी के पास कोई जवाब हो, कोई विचार हो, तो वह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताने का प्रयास करें। मैंने ये वीडियो सिर्फ मानव हित, धर्म हित में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि हर एक इंसान शक्तियों को समझने वाला बने और मेरे चैनल से जुड़कर जो है शक्तियों को समझने वाला बने। धर्म हित, मानव हित में मेरा प्रयास जारी रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने का प्रयास करें। जय महाकाली, जय माता रामा।